की शक्ति न्यूज में आप सबों का स्वागत है और मैं आपके साथ अताउर रहमान। पहलगाम आतंकी हमलों के बाद पूर्णिया जिले के श्रीनगर प्रखंड में भाकपा माले द्वारा कैंडल मार्च निकाली गई। कैंडल मार्च के दौरान पहलगाम में आतंकी हमलों में शहीद तमाम शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए भाकपा माले के राज्यसभा कमेटी सदस्य कॉमरेड मुख्तार ने कहा, पहलगाम में हमला करने वाले आतंकियों को कड़ी से कड़ी सजा दो। वही आपको हम बताते चले कि कॉमरेड मुख्तार ने सरकार पर भी निशाना साधा है, वही सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। वही आपको हम बता दें कि कॉमरेड मुख्तार ने कहा कि पहलगाम आतंकी में जितने भी आतंक करने वाले हैं सभी को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। वही आपको हम बताते चले कि कॉमरेड मुख्तार ने क्या कुछ कहा, पहले सुन लीजिए। उपस्थित तमाम साथी को लाल यह जो घटना हुआ, यह घटना केवल हिंदुस्तान नहीं पूरा विश्व को झकझोर के रख दिया, जिसने बर्बरता की गई। वहाँ पे पुलिस को मारा गया, इस तरीके से मारा गया, मारा गया, ये तो और जो है निंदनीय है, इसकी कड़ी निंदा करते हैं, बहुत ही कड़ी निंदा। साथ ही साथ सरकार से अपील करते हैं कि अभी तो आप पप्पू यादव जी ने कहा, वक्फ की हिफाजत हमारा ईमानी फर्ज और संवैधानिक हक है। आज पूर्णिया जिले के डगरवा थाना क्षेत्र अंतर्गत इंदिरा गांधी मेमोरियल हाई स्कूल कैंपस में वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ आयोजित आम सभा में शामिल होकर माननीय सांसद श्री राजेश रंजन और पप्पू यादव जी ने लोगों को संबोधित किया। सभा में उपस्थित तमाम लोगों के बीच उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि इस संशोधन के माध्यम से हमारा संवैधानिक अधिकारों और धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रहार किया जा रहा है। उसके खिलाफ एकजुट होकर आवाज बुलंद करना आज वक्त की जरूरत है। वही वीआईपी पार्टी सुप्रीमो एवं पूर्व मंत्री बिहार सरकार माननीय मुकेश सहनी जी पहुंचे ग्राम खेमन बिघा। आइए पहले मुकेश सहनी जी क्या कुछ कह रहे हैं, पहले सुन लेते हैं। लालू जी ने क्या किया? भाजपा वाला तो देश में तनाव, भाईचारा में लड़ाई लड़ाकर देश में नफरत की राजनीति करती है। आप गांव में जाके पूछिएगा, जिनको जमीन पर बैठने का जगह नहीं मिलता था, उनको लालू जी ने कुर्सी पे बैठाने का काम किया। एक वो लोग जिनको ताकत को छीन के बैकवर्ड दलित को दिया गया, तो भला वो लोग कैसे लालू जी को पसंद करेंगे? सच्चाई तो यही है। आज हम लोग अगर इतने अच्छे तरीके से इस राज्य में सर उठा के जी रहे हैं, अच्छे से राजनीति कर रहे हैं, आज माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, तो इसका बुनियाद जो है, नींव जो है लालू जी ने रखा। अगर लालू जी अगर नींव नहीं रखते तो आज एक बैकवर्ड का बेटा बिहार का मुख्यमंत्री नहीं होता। तो भाजपा वाले तो कुछ भी करेंगे। अब देखिए, भाजपा वाले ने बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कितना मजबूत थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को उंगली पकड़ के बिहार में भाजपा सर्वाइव किए। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नीतीश जी को उंगली पकड़ के बिहार में सर्वाइव किया, लेकिन वही भाजपा जो है दीमक के जैसे नीतीश जी को खत्म कर दिया। और आज भाजपा के लिए कोई नया बात नहीं है। भाजपा के सिस्टम में जो है ना, गरीब पिछड़ा दलित नहीं है, उनको हमेशा खत्म करने का हमेशा उनका निर्णय होता है। इसलिए आज हम लोग जाति आधार पर करना कह रहे, करने के लिए तो नहीं कर रहे हैं। सबको खत्म करने का कोशिश हमेशा करता। अभी मेरे ही पार्टी को देख लीजिए, एक गरीब मछुआरा का बेटा ने संघर्ष किया पूरे बिहार में। किसान समाज के सभी जाति, बिन गिरदार, मुनिया, मला, शायद या बब्बर, सभी लोगों ने 10 साल संघर्ष किया और लड़ाई लड़कर 4 विधायक बनाया। लेकिन भाजपा को वो भी अच्छा नहीं लगा। उन्होंने विधायक को हमारे 50-50 करोड़ रुपया देके खरीद लिया। तो ये लोकतंत्र में, इससे जनता पे इनको भरोसा नहीं है। आज इनके पास बड़े बड़े पूंजीपति वाले लोग हैं, उनसे पैसा लेके, चंदा लेके धंधा देते हैं और वही चंदा के पैसे से दुरुपयोग करते, लोकतंत्र का कला को घोटते हैं। तो खैर, भारतीय जनता पार्टी को आने वाला समय में पता चल जाएगा। बिहार में जनता ने मन बना लिया है
कि महागठबंधन को सरकार बनाना है और नीतीश जी भी अस्वस्थ है। तो नीतीश जी भी हम चाहेंगे कि वो लोग हम लोग को आशीर्वाद दें, क्योंकि नीतीश जी का ही विचारधारा को हम लोग आगे लेके जाएंगे। नीतीश जी का भी विचारधारा भाजपा से है नहीं, ये तो मजबूरी हो जाता है कि नीतीश जी वहाँ पे चले जाते हैं, और जब जाते हैं तो बेचैन होकर फिर से हम लोग के साथ आते हैं। नेचुरल गठबंधन तो महागठबंधन के साथ है, लेकिन वो क्या करेंगे, राजनीति करना है तो इसलिए भाजपा के साथ है, लेकिन अंदर आत्मा से मन से हम लोग के साथ है, क्योंकि हम तो मंत्रिमंडल में रहे हैं, साथ में रहे हैं। हम लोग तो हमेशा अकेले में जब बैठते थे मुख्यमंत्री जी, तो हमेशा हमको बताते थे कि भाजपा से कैसे बच के रहना है, भाजपा जो है कितना खतरनाक पार्टी है। तो नीतीश जी हमेशा हमको रास्ता दिखाते थे, तो निश्चित तौर पर उस रास्ते पर हम लोग चलेंगे, अब भाजपा से बच के रहेंगे। क्या लगता है कि आने वाले चुनाव से पहले दिन मिलेंगे तेजस्वी और नीतीश जी के? देखिए उनका शुभकामना होगा। अभी तो नीतीश जी का तबीयत अस्वस्थ है और पार्टी को सभी लोगों ने कब्जा कर लिया। आप देखते होंगे संजय झा जी हो, विजय चौधरी जी हो, सभी लोगों ने पार्टी को कब्जा कर लिया। एक हिसाब से वो मान लीजिए कि अभी नीतीश जी की पार्टी नहीं, वो बीजेपी का पार्टी हो चुका है। फिर वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो महागठबंधन के शुभचिंतक हैं, और हमें उम्मीद है कि वो भविष्य में वो लोग हमको मदद करेंगे। सर एक और सा सवाल है सर, नीतीश जी ने कहा है कि इस बार हम और भी अधिक वोटों से चुनाव जीतें। कोई ऐसा बोल सकता है कि हम चुनाव हार जाएंगे? ये एक निर्दलीय भी चुनाव लड़ते हैं तो वो भी कहते हैं कि हम चुनाव जीतेंगे, तो नीतीश जी भला कैसे कह सकते हैं कि हम चुनाव हारेंगे? कहा कि निश्चित तौर पे जनता मन बनाया है, इसे लीडर के सोचने से नहीं होगा, जनता के सोचने से होगा। नीतीश जी को जब जितना समय देना था बिहार की जनता को दे दिए हैं। आज तबीयत तो स्वस्थ होते तो निश्चित तौर पर उनको जनता समय देते, लेकिन अस्वस्थ होने के कारण जनता को पता है कभी राज्य में काम नहीं हो रहा, क्योंकि उनकी पार्टी जो है ना वो भी बीजेपी ने कब्जा कर लिया। अभी ब्यूरोक्रेट जो है ना राज्य को चला रहे हैं, तो जनता को मालूम है, जनता को। पटना में पोस्टर लगाया गया था आरजेडी की तरफ से, जैसे नीतीश कुमार को मोदी से होते हुए दिखाया जा रहा है, जबकि एक तरफ गौरव आतंकवादी हमने मौत हुई है, तो तब नहीं की। हाँ तो वही तो अब देखिए ना, इन लोगों को देश से कोई लेना देना नहीं है। देश के प्रधानमंत्री जी को देश सोचना चाहिए, समझना चाहिए। देश के साथ इस तरह इतना बड़ा घटना हुआ, लोगों का आँख के आंसू सूखा नहीं, और मोदी जी आगे बिहार में चुनाव करने के लिए, रैली करने के लिए। तो ऐसी जगह पे उन लोगों को सिर्फ सत्ता चाहिए, ना ही कि राज्य के किसी नागरिक से कोई लेना देना। तो लगता है